गुड जनरल, समय देखो, किन बड़ी मिस जल्द ही जेल से बाहर आ रही है। मिस किन बाहर आ गई है। मिस किन, ये आपका तीसरी बार है आप जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगी? नियम आम लोगों के लिए बने होते हैं। मैं तो किन परिवार की बड़ी बेटी हूँ, है ना? मिस किन, किन फांग हाओ, इस 1000 करोड़ की विरासत की वारिस, उससे ज्यादा घमंडी कोई नहीं जानता। कल यह खबर जरूर ट्रेंडिंग में होगी। मेरे द्वारा डिजाइन किया गया यह ड्रेस फिर से सोल्ड आउट हो जाएगा। यह बॉडी, यह चेहरा, क्या यह नया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्टार है? बिल्कुल सही, मैं एक मेंसवियर ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ। पता नहीं क्या मैं उसे ब्रांड एम्बेसडर बना सकती हूँ? बड़ा मजेदार है। सड़क पर अपहरण? मुझे तो अब तक कभी अपहरण नहीं किया गया। मिस किन के दादी द्वारा भेजा गया हूँ आपको लेने। दादी द्वारा भेजा गया आदमी है क्या? बड़ा बोरिंग है। अक्सर किन फांग हाओ की तस्वीरें लेते हैं। हाँ, उसकी खबर मुझे तुरंत बताना। एक खबर 10,000। अच्छा, कोई समस्या नहीं। शायद यह दादी द्वारा मेरे लिए तैयार किया गया वेलकम गिफ्ट है। इस बार दादी ने एक अच्छा तोहफा दिया है। गिफ्ट खोलने का मजा मेरा है। मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। अब से आप मेरे अधीन हैं। दादी ने मदद मांग ली है। मेरे पास रहना इतना आसान नहीं होगा। तुम देखने में तो अच्छे लगते हो। तुम क्या कर रहे हो? मिस किन, दादी आपका घर पर इंतजार कर रही है। बोरिंग। अरे मत जाओ। मत जाओ, अरे मिस किन, हमारा इंतजार करो। जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पता है। किन फांग हाओ, लंबे समय बाद। वहां के मीडिया को संभाल लिया गया है। वे कुछ भी लिखेंगे नहीं, ऊपर से भी सहूलियत दी जाएगी। हाँ, मेरी पहचान को सही तरीके से संभालना होगा। किन और गु परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी है। अगर उन्हें पता चला कि मैं गु परिवार से हूँ, वे कभी मुझे किन फांग हाओ के पास नहीं आने देंगे। लेकिन हमारी जांच के अनुसार मिस किन को उस रात गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने शराब नहीं पी थी, बल्कि लीची खाई थी। फिर उन्होंने क्यों नहीं समझाया? और नशे में धुत होने का नाटक भी करना होगा। उसकी अपनी मर्जी चलती है। चलो। किन फैंग हाओ, जेल तो तुम्हारा दूसरा घर बन गया है। हमारे कुल का नाम तुमने पूरा डुबो दिया। दादी, आपको इतनी रात तक नींद नहीं आई? जागने से सेहत खराब होती है। किन फैंग हाओ, तुम घुटने टेको। आज तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सही शिक्षा दूंगा। दादी, यह कौन सा जमाना है? हर बात पर घुटने टेकने की आदत छोड़ दो। बात नहीं करूंगी। मुझे सुंदरता की नींद लेनी है, नहीं तो कल कैमरे पर अच्छी नहीं लगूंगी। तुम्हारा मतलब पापराजी के कैमरे से है? हाँ दादी, आप बहन पर गुस्सा न करें। मैंने आपके लिए विशेष रूप से जिनसेंग का सूप बनाया है। ओह वाह, हाथ बहुत स्थिर हैं। साफ दिखता है अभ्यास किया है। चाय परोसना, घुटने टेकना, सिर झुकाना, पिता को चुराना। नौकरानी की बेटी सचमुच अलग ही होती है। बहन, यह मैंने दादी के लिए। तुम्हारी कौन सी बहन? मेरी माँ की सिर्फ एक ही बेटी है। किनेक्स्यूइली, माँ हमारी नौकरानी थी। पापा की निजी चीजें चुराकर आर्टिफिशियल इंसीमेशन से उसे पैदा किया। इस नौकरानी की बेटी हर तरह से मेरी जगह लेना चाहती है। क्यों इन बड़ी बेटी, उस गुसियान का डेटा मिल गया। माता पिता का निधन, सिंगल और बहुत संयमी, कभी रिलेशनशिप में नहीं था। बेकार की चीजें ढूंढते हो। बड़ी बेटी, गुस्सा न करो, मैं उसे भगाने का तरीका जानता हूं। कल विस्तार से बताऊंगा। संयमी, दिलचस्प है। सियान भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों बड़ी बेटी से मिलने आया हूँ। बहन से मिलने? क्या तुम बहन के साथ डेटिंग कर रहे हो? मैं सिर्फ क्यूइंग दादी के अनुरोध पर क्यूइंग बड़ी बेटी को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाने में मदद कर रहा हूँ। बुरी शैतान।
चाहे किनफेंग हाओ की इतनी बदनामी हो, तुम फिर भी उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहती हो। क्या मैं हमेशा उससे कम ही रहूंगी? ऐसा है क्या? तो मैं तुम्हें बहन के पास ले चलती हूँ। सियान भाई, मेरी बहन को करियर की कोई चिंता नहीं। वह हर दिन दोपहर तक सोती है। शायद तुम दोपहर को आना। कौन सी मंजिल गिरी? गुसियान, तुम इस छोटी लड़की को लेकर मरने आए हो? बाहर निकलो, अभी तुरंत बाहर निकलो। माफ करना, अभी सुबह के 7 बजे हैं। हमें सुबह 8 बजे तक कंपनी पहुंचना ही होगा। सुबह के ट्रैफिक को देखते हुए कम से कम 35 मिनट लगेंगे, तो तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 25 मिनट नहाने और तैयार होने के लिए। 7 बजे, 8 बजे कंपनी, ये शब्द तो बस मेरी दौलत का अपमान है। अभी निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। मिस्किन, मैंने कहा था अब तुम मेरे अधीन हो। उठो अभी। पागल, मैं इतनी अमीर हूँ फिर भी काम करने जाना पड़ेगा? फिर पैसा होने का क्या फायदा? नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी तब भी नहीं। अच्छा, चूंकि तुमने साफ मना कर दिया है, तो दादी जी के आदेश के अनुसार मिस्किन ज्वेली कंपनी की उत्तराधिकारी के रूप में अभी से कंपनी का कार्यभार संभालेंगी। सियान भैया, क्या दादी ने सच में ऐसा कहा है? मुझे डर है मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी। दादी किन ने कहा था अनुशासन और मेहनत उत्तराधिकारी के लिए जरूरी गुण है। जाहिर है कुछ लोगों में ये नहीं है। ये छोटी सी लड़की हमारे किन परिवार का नाम डुबो देगी? गुसियान, नीचे मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। सियान भैया, क्या दादी ने सच में मुझे चुना है? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद। किनफेंग हाओ, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मिस्किन, ये सभी पहले छमाही की प्रमुख परियोजना रिपोर्ट्स हैं। कृपया आज इन्हें पूरा पढ़ें और अपनी राय दर्ज करें। कोई समस्या नहीं, बाहर जाओ, मुझे शांति चाहिए। अरे वाह, बड़ी कुमारी सच में यहाँ है। सूरज पश्चिम से निकला होगा आज। क्या अफवाह सच है? क्या कुमारी संभल रही है? हो सकता है। मुझे नियंत्रित करना? मेरे पास 10,000 तरीके हैं सोने के। मिस्किन, आपके चश्मे पर आपकी आंखें लगी हैं। मैं बस बहुत थक गई थी। जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ठीक है। अजीब है, इस समय सफाई कर्मचारी क्यों आएगा? पता नहीं, लेकिन वो दिशा तो सिर्फ मिस किन का ऑफिस है। चलो देखते हैं। किनफेंग हाओ कहाँ है? वो सफाई कर्मचारी था क्या? मिस्टर गो, क्या मैं मिस किन को रोकूं? जरूरत नहीं, मैंने कंपनी के दस्तावेज देख लिए हैं। वो दिखने में लापरवाह है, लेकिन असल में सब कुछ ठीक से निपटा लिया गया है। लगता है कोई उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या किन माताजी को पता है? मैं संभालूंगा, बस फिर से कोई नकारात्मक खबर न बने, यही काफी है। जल्दी बताओ, क्या उपाय सोचा है? बताओ, तुम्हारी दादी ने उसे तुम्हारी देखभाल के लिए क्यों चुना? इधर उधर की बातें मत करो, सीधे बताओ। मिस्टर गो, आपकी गर्लफ्रेंड प्राइवेट पार्टी में मस्ती कर रही है। कल तक ये खबर गॉसिप कॉलम में होगी। मैंने उसके बारे में जांच की है, हालांकि जानकारी पूरी नहीं मिली, लेकिन एक बात तय है, वो बेहद प्रतिभाशाली है और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, ईमानदार भी। मिस, आपके चेहरे पर लाली क्यों आ गई?
नहीं, मेरा मतलब है एक तरीका है। उसकी प्रतिष्ठा खराब कर दो इस तरह। तुम्हारी दादी उसे नौकरी पर नहीं रखेंगी। तो हम क्या करें? वह कब आया? इतना सुन लिया। गुसियान, तुम यहाँ क्यों आए? कहीं तुमने मुझ पर ट्रैकर तो नहीं लगा रखा? मेरे साथ चलो। अरे, उसे ले जाने से पहले मेरी इजाजत लेनी होगी। ओह, कुआंग ये, डरो मत। दिखावा मत करो। वो राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियन है। मुझे तो मुर्गे की तरह पीट देगा। तुम भले ही मजबूत हो, लेकिन बिना वजह मारोगे तो नहीं ना। बस ये शराब पी लो, फिर उसे ले जाना। अब चल सकते हैं। मिस्टर गुने ज्यादा पी ली है। उन्हें कमरे में आराम करने दो। सोचा था कितना पी लेगा, ढोंग कर रहा था। पता चला नकली है। तुम गलत समझ रहे हो। इस पेग में कुछ मिला हुआ है। तुमने जहर दिया? यह तो गैर कानूनी है। नहीं, वो वाली दवा है। मैंने 3 प्रोफेशनल लड़कियों को उसके कमरे में भेजा है। दरवाजा खुला छोड़ दिया है। पापराजी फोटो खींचने आएंगे। फिर कल तक उसके 3 लड़कियों के साथ होने की खबर तुम्हारी दादी तक पहुंच जाएगी। वह कहाँ है? अगर तुम्हारी दादी को पता चला कि वो ऐसा है तो क्या वो उसे रखेंगी? अरे, शुक्रिया मत करो, मैं इतना चालाक हूं। पूछ रहा हूँ, वह अभी कहाँ है? नीचे 808। सब बाहर निकल जाओ। बेहुदा नजरें चुराने वाले, ना भी ढक लो, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। मिस, आपके निर्देशानुसार सब व्यवस्थित कर दिया गया है। ये गुसियान बहुत हठी है। वो होश में रहने के लिए अपनी बाई बाह पर कांच के टुकड़े से 3 गहरे कट लगाए। खून काफी बह गया है। सच में सज्जन है। ऐसी स्थिति में भी खुद पर काबू रखा। मैंने उसे टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड में रखा है। पता चला। बाद में उसे कुछ ज्यादा मुआवजा दे देंगे। फैंग हाओ, तुम किस मुआवजे की बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं दादी। आज जल्दी लौट आए लगता है। गुसियान, इस लड़के में वाकई कुछ खास है। ठीक है दादी, आपसे एक बात पूछनी थी। कुछ समूह ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय कपड़ा विकसित किया है। तकनीकी रूप से बहुत उन्नत, शायद हमारे नए उत्पाद पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा। गु समूह ने इन वर्षों में हमें कितनी बार दबाया है, लेकिन हम एक बार भी नहीं गिरे। लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुम्हारे दादाजी के समय और गु समूह के संस्थापक गुकेंग है ने साथ मिलकर काम किया था। उस समय मैंने उस घमंडी गु दादी से तुम्हारी और उसके पोते की सगाई तय की थी, लेकिन फिर क्या हुआ? यह गुकिंग है स्वार्थ के लिए। समूह को तोड़ दिया, मुख्य तकनीक चुरा ली और हमारे आधे ग्राहकों को भी ले गया। उस समय हमारे किन समूह को दिवालिया होने से बाल बाल बचा। गु परिवार में अभी भी पोता है। हाँ, मूल रूप से था, लेकिन वह बच्चा दुर्भाग्यशाली था। सगाई के कुछ समय बाद ही गुम हो गया। आज तक पता नहीं कि जीवित है या नहीं। मेरे कहने में तो यह गु परिवार के विश्वासघात का फल है। ठीक है दादी, इन पुरानी बातों को दोहराना बंद करो। कल मैं गु समूह के ब्रांड स्टोर पर जाकर हालात देखूंगी। अच्छा, क्या ये कपड़े यूनी फैब्रिक के हैं? हाँ, यह फैब्रिक हमारे छोटे गु साहब ने विकसित किया है। छोटे गु साहब? हाँ, छोटे गु साहब बाहर खोए हुए थे, अभी हाल ही में मिले हैं। मेरा यह सगाई वाला पति कुछ कर दिखाने वाला है। हो सकता है कहीं से तकनीक चुराई हो। वैसे भी चोरी करना तो गु परिवार की पुरानी आदत है।
वहाँ छोटे गु साहब निरीक्षण के लिए आए हुए लगते हैं। यह पीठ, मैं जाकर देखती हूँ यह छोटे गु साहब आखिर है कौन। गु साहब 3 बजे की दिशा में किन साहबा है। माफ कीजिए। यह पीठ बहुत परिचित सी लग रही है। अरे, उसे तो अस्पताल में होना चाहिए था। मैं अस्पताल जाकर देखूंगा, फिर पता चल जाएगा। नहीं, चलो चलो। तुम तो अस्पताल में ही रहते हो, इतनी हांफ क्यों रहे हो? मैं बहुत कमजोर हूं। क्या मैं 2 दिन बाद काम पर जा सकता हूं? मैं तुम्हें काम पर जाने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। हमारी किन फैमिली गु फैमिली से ज्यादा इंसानियत वाली है। बीमारी की छुट्टी पर भी तनख्वाह मिलती है। ओह, तो क्या किन साहिबा मेरी चिंता करने आई हैं? अपनी तारीफ खुद मत करो। मैं तो बस यह देखने आई थी कि तुम मरे हो या नहीं। मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में अस्पताल में ही रहे हो? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और क्या? मैंने मॉल में एक पीछे से देखा था, तुम्हारी तरह दिखने वाला, लेकिन शायद तुम नहीं थे। गु फैमिली के बड़े बेटे इतनी गिरावट कैसे कर सकते हैं? दादी के कहने पर आए हैं। तुमने कहा गु ग्रुप? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, गु के लोग एक भी अच्छा नहीं होता। तुम थोड़ा जल्दबाजी में नतीजे निकाल रहे हो। तुम सबको एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकते। आखिरकार गु फैमिली में इतने लोग हैं। जीन्स का पता है, चूहे का बच्चा दिल खोदता है। गु का खून जड़ से ही खराब है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आगे से गु नाम के लोगों को देखो तो जितना दूर भाग सकते हो भाग जाना। लगता है आगे से अपनी पहचान छुपानी होगी। गु साहब, ये तो बड़ी साहिबा ने पोषण के लिए भेजा है। असल में तुमने ही तैयार किया था, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा था। ये मेरी बड़बोली जुबान सच ही बोल देती है। तुम्हें माफी और मुआवजा देना होगा। हाँ हाँ, गु साहब, मेरी माफी कबूल करें। ये पूरी तरह से मेरी खुद की व्यवस्था थी, बड़ी साहिबा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ठीक है, चलो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे लोगों के साथ कैसे छोड़ दूं? अवांछनीय लोगों के साथ मुझे भरोसा नहीं है। क्या मेरी बात का अब कोई मतलब नहीं रहा? मैं बाहर हूं, जरूरत हो तो बुलाना। बकवास। गु साहब, यह बात वाकई में थोड़ी शर्मिंदगी वाली है। तो मिस किन, आप मुझे कैसे क्षतिपूर्ति देंगी? आप मेरी अपराध बोध का फायदा मत उठाइए और कोई अनुचित मांग मत रखिए। ठीक है, पहले मैं आपको 1 करोड़ देती हूँ आपकी क्षतिपूर्ति के लिए।
मुझे ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हालांकि मैं सरल और सुंदर हूँ, लेकिन मोर कौवे से कैसे मेल खा सकता है? मिस किन, मेरा मतलब वो नहीं था। आप मेरी एक बात मान लीजिए। जब तक कानून न तोड़े, मैं विचार कर सकती हूँ। अगर कभी आपको पता चले कि मैंने आपसे झूठ बोला है, तो मुझे एक बार माफ कर दीजिएगा। मुझे लगता है तुम कुछ गलत सोच रहे हो। मेरा मतलब है, अगर ठीक है, मैं बहुत उदार हूँ। जूली, यहाँ नई स्थिति है। आपका मतलब है? गुसिया ने कहा कि आपको कंपनी ले जाएंगे। फैंग हाओ तुरंत उठ खड़ा हुआ। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कंपनी में डालकर बहन को प्रेरित किया जा सकता है। आप जानते हैं, उसे हमेशा मुझसे प्रतिस्पर्धा करना पसंद है। लेकिन आपको फैंग हाओ की सहायक बनाना क्या आपके लिए बहुत अनुचित नहीं होगा? अगर आप ईर्ष्या करें तो? कैसे हो सकता है दादी? कंपनी में आना मेरे लिए सीखने का मौका भी है। वैसे भी बहन को भविष्य में किसी के सहारे की जरूरत होगी। हम खून के रिश्ते हैं, बाहर वालों से ज्यादा भरोसेमंद तो हैं ही। आपकी बात सही है। किन फैंग हाओ, तुम बाहर क्या अपनी छवि का ध्यान नहीं रख सकते? भूल मत जाना, तुम किन परिवार का प्रतिनिधित्व करते हो। दादी, मैं अब बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं प्राइवेट क्लब जाता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। वे हमेशा मेरा पीछा करते हैं, मेरी तस्वीरें खींचते हैं। बहन, पापराजी का यही काम है। वे हर जगह घुस जाते हैं, लेकिन मक्खी बिना दरार वाले अंडे पर नहीं बैठती। अरे चुप रहो तुम, मक्खी कहीं भी बैठ जाती है। मक्खी मेज पर भी उड़ती है, क्या तुम कहोगे? यह मेरी वजह है। मैं पागल। नहीं, तुम अपनी बहन को इतना बुरा क्यों लगती हो? अगर मैं चला गया तो जूली ही तुम्हारा सबसे करीबी होगा। हाँ, तुम बहनों को एक दूसरे का सहारा देना चाहिए। दादी, क्या आप बूढ़े होकर भूलने लगे हो? माँ की तो बस मैं ही एक बेटी हूँ। मेरी कोई बहन कहाँ से आई? ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। सुनिए, मैंने फैसला किया है कि एक्सयूली को कंपनी में काम सीखने के लिए भेजूंगी। क्या? दादी, वह तो किन परिवार का कलंक है, आप उसे कंपनी में कैसे भेज सकती हैं? मेरे ख्याल से हमारे किन परिवार का सबसे बड़ा कलंक तो तुम हो। एक्सयूली का कंपनी में जाना तय हो चुका है। सुन लो, अगर तुम सुधरोगी नहीं तो मुझे एक्सयूली को उत्तराधिकारी बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हें तो यह नहीं लगता कि कंपनी में आकर तुम मेरी जगह ले लोगी? दीदी, मैं कंपनी में किसी की जगह लेने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो दादी का बोझ कम करने आई हूँ। आखिरकार किन परिवार की इज्जत तो किसी न किसी को तो बचानी ही होगी। बचाने? तू एक हरामजादी। तू भूल मत जाना, अभी कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं हूँ। क्योंकि तुझे कंपनी में आने की इतनी ज्यादा चाहत है, तो फिर चाय पानी परोसने से शुरुआत कर। मैं किन फैंग हाओ, मैं गरीबी से डर गई हूँ। मुश्किल दिन भी बहुत जी लिए, मैं तुम्हारी जगह पर खड़े होकर देखना चाहती हूँ। तुझे मेरे ऑफिस में आने की इजाजत किसने दी? दादी ने मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनाया है। अच्छा, जाओ, मेरे लिए हाथ से कॉफी पीसो। बिना चीनी, बिना दूध, तापमान 85 डिग्री होना चाहिए। अच्छी नहीं बनी तो दोबारा बनाना, जब तक मैं खुश न हो जाऊं। कोई आश्चर्य नहीं कि सब तुमसे नफरत करते हैं। तूने क्या कहा? मैंने कहा कोई आश्चर्य नहीं कि सब तुमसे नफरत करते हैं। शायद तुम जन्म से ही अभागी हो। तेरे माँ बाप शायद तेरे कारण ही मारे गए थे।
सियान भैया, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जरूर सियान भैया को समझ नहीं आया होगा, तो फिर इस मौके का फायदा उठाकर उसे सियान भैया के सामने बदचलन औरत साबित करते हैं। सियान भैया, आप कब आए? रोना बंद करो। वह बिना वजह तुम्हें नहीं मारती। कहीं तुमने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे उसे गुस्सा आया हो? माँ पापा के मरने के बाद आज तक किसी ने बिना वजह जाने मेरा साथ नहीं दिया। दरअसल दीदी का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही उन्हें गुस्सा दिलाया। मुझे मानना चाहिए सियान भैया, आपको इस वजह से बहन के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। बहन के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। फिर से यही चाल। मुझे क्यूएनजी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जब आपने कहा कि यह आपकी गलती है, तो फिर रोना बंद करो। तुम इस तरह बाहर जाओगी, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कि क्यूएन बड़ी बहन तुम्हें परेशान कर रही है। सियान भैया सही कह रहे हैं, मैं नहीं रोऊंगी। बहुत मजा आया। आखिरकार उस छोटी ग्रीन टी को सबक मिल गया। तुम अस्पताल से कैसे छुट्टी पा गई? क्या नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ और दिन रुकना चाहिए? अस्पताल के खर्च की चिंता मत करो, मैं बाद में सबका भुगतान कर दूंगा। अस्पताल में? सियान भैया, आप घायल हो गए? हाँ, बाह में थोड़ी चोट आई है। बात करो तो बात करो, हाथ पैर क्यों चला रहे हो? मैं सिर्फ सियान भैया की चिंता कर रही हूँ। गुसियान मेरा आदमी है, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन, शायद तुम्हें नहीं पता, मेरा और सियान भैया का रिश्ता बहुत गहरा है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बस जानते हैं, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं सियान भैया, क्या तुम भूल गए? मैं पहले तुम्हारे घर अक्सर खेलने जाती थी। तुम्हारे माता पिता ने कहा था कि मैं बड़ी होकर उनकी बहू बनूंगी। तो तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। सच में। क्यूएन जूली, तुम यहाँ काम करने आई हो या पुरानी यादें ताजा करने? मैं अभी काम का समय है, काम पर वापस जाओ। ओह, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस क्यूएन जूली में कोई समस्या है? मैंने पहली बार सुना है कि कोई उसके बारे में ऐसा कह रहा है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि मुझ में समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पहले से ही बदनाम हूं। उसने मेरी बाह में चोट के बारे में कोई जानकारी नहीं दिखाई, लेकिन उसने मेरी दाहिनी बाह को सटीक रूप से पकड़ लिया। उसे कैसे पता चला कि चोट यहां है? तो वह मेरे बारे में सब कुछ जानती है। शायद वह मेरा पीछा कर रही है। चतुर। हाँ, देखो तो मैं कौन हूँ। गुसियान, तुम दूसरे हो जिसने महसूस किया किनजुएली में समस्या है। मैंने तुम्हें स्वीकार करने का फैसला किया। आगे से हम सहयोगी हैं। वह तो स्वाभाविक है। आखिरकार तुमने कहा ही है, मैं तुम्हारी हूं। वाह, दोपहर को मीटिंग है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा। गू कंपनी का नया क्लाउड विंग फैब्रिक ने 60% हाई एंड मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है। हमारे कई काउंटर अब दैनिक बिक्री बहुत कम है। मेरा सुझाव है कुछ काउंटर तुरंत हटा दें, खर्चे कम करें। नहीं, काउंटर हटाने से कंपनी की छवि खराब होगी। काउंटर न हटाएं तो क्या हम बस देखते रहें कि यह घाटे में चल रहा है? बड़ी बेटी, तुम हर दिन सिर्फ मौजमस्ती में लगी रहती हो। शायद तुम्हें पता नहीं कंपनी में अब कितने लोगों ने नौकरी छोड़ दी है। मैं दीदी के विचार से सहमत हूँ। हमें यह नहीं दिखाना चाहिए कि हमारी किन कंपनी में कोई समस्या है। मेरा एक सुझाव है, सभी कर्मचारियों को 5% वेतन वृद्धि दें। इस तरह न सिर्फ टीम का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि दूसरों को लगेगा कि हमारी किन कंपनी फल फूल रही है। पता था यह कोई शरारत ही सोच रहा होगा। वेतन बढ़ाने को मान लेना पहले से ही खराब कैश फ्लो को और बिगाड़ देगा। इनकार करने से लोग नाराज होंगे। यह तो एक दुविधा भरी जाल है। इस मामले पर मैं 2 दिन सोचकर फिर सबको जवाब दूंगी।
कुआंग ये पुरानी जगह मेरे साथ 2 पैग लगाओ। बाहर जा रहे हो? कुआंग ये से मिलकर 2 पैग लगाने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे चाहो। कुआंग ये वह जो अक्सर उसके आसपास रहता है। उसकी गतिविधियां बार बार लीक हो रही हैं, शायद समस्या उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त में है। गु कंपनी तो बस धूर्तों का झुंड है। वे सबसे नीच तरीके अपनाकर सबसे उच्च दिखने का नाटक करते हैं। उनकी कमाई का कौन सा पैसा साफ है? थू। मैं घोषणा करता हूँ, गु कंपनी ही मेरा इन फैंग हाउ का जीवन भर का दुश्मन है। उन्होंने मेरा बाजार छीना, मेरे ग्राहकों को खींचा। तुम गु कंपनी के साथ कोई सहयोग नहीं करोगे, समझे? वो तो स्वाभाविक है। हम सब किन बड़ी बेटी की सुनते हैं। कुआंग ये हुआ कि बैंक के छोटे साहब गु कंपनी के साथ काफी सहयोग करते हैं। लेकिन बड़ी बेटी, ये तो रात के 1 बज गए, अभी तक खेल रहे हो। मैं वास्तव में और नहीं पी सकता, तुम लोग खेलो, मैं पहले चला जाता हूं। तुम्हारी यही औकात है, जल्दी निकल जाओ। वो क्या है गु साहब, किन बड़ी बेटी का ख्याल रखना। गुसियान, तुमसे होगा। इतना कम पीकर। पीते रहो, आज तुम्हें जरूर नीचे गिराऊंगा। जारी रखो। चीयर्स। नहीं, जारी रखो, तुम्हें जरूर नीचे गिराऊंगा। आखिरकार तुम्हें नीचे गिरा दिया ना? सियान भाई, फांग हाओ, मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ गया। यह कदम मैंने 5 साल लगाए। क्यों तुम आसानी से सब कुछ पा लेते हो? मेरे इकलौते दिलवाले को भी तुम पसंद हो। किंजुएली, तुम यहां क्यों हो? सियान भाई, मैं गुजर रहा था। फांग हाओ, मैं। गुसियान, तुम्हें लगता है वो सच में तुम्हें पसंद करती है? वो बचपन से ऐसी ही है, हमेशा मेरी चीजें छीनती है। तुमसे भी छीन लेगी। हाँ। तुम्हारे दिल में क्या पहले से ही मान लिया है कि मैं तुम्हारी हूं? अपनी शान मत बढ़ाओ। तुम किंजुएली के साथ अच्छे नहीं हो। तुम लोग बचपन से ही करीब नहीं थे। मैं बहू बनने वाली नहीं हूं। मुझे उसकी याद सिर्फ बचपन की है, जब उसकी मां ने उसे मारा, फिर वो दरवाजे पर खड़ी थी।
वो लगातार रोती रही। पूरी गली सुन सकती थी। मैं वास्तव में परेशान हो गया, एक चॉकलेट लेकर उसका मुंह बंद करने गया। तो तुम्हें किंजुएली पसंद नहीं? तो क्या तुम्हें कोई पसंद है? सुप्रभात। वो मैं कल रात बहुत पी गया था। तो क्या? तो अगर कल मैंने कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए था, या कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, तो वो सब मत मानो। जैसे? कल रात की बातें मुझे याद ही नहीं हैं। तुम? सियान भाई, दीदी। सियान भाई, आप कल रात शराब पी कर आए थे। सुबह थोड़ा दलिया खा लो, पेट के लिए अच्छा होगा। नहीं, मैंने खा लिया है। सियान भाई, यह आपकी माँ का सिखाया हुआ नुस्खा है। सूरन का दलिया जरूर आंटी के बनाए जैसा ही स्वाद होगा। शुक्रिया, मेहनत की है। 3 मिनट से बातें हो रही हैं। लगता है काफी कॉमन टॉपिक्स हैं। बात करो तो बात करो, इतना आगे क्यों झुक रहे हो? सियान भाई, कुछ बातें हैं, पता नहीं बताओ या नहीं। अगर नहीं बतानी तो मत बताओ। दीदी से जुड़ी बात है। क्या बात है? सियान भाई, मैं नहीं चाहती कि आप अंधेरे में रहें। दीदी वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं। उनके पीछे तो हमेशा मर्द लगे रहते हैं। आप उनके लिए शायद सिर्फ एक नई चुनौती हैं। मुझे पता है आप मानेंगे नहीं, लेकिन मेरे पास सबूत है। लो, ये दीदी की पुरानी तस्वीरें हैं, सब नाइट क्लब की हैं। अरे अरे, फोन क्यों निकाल रहे हो? कांटेक्ट ऐड करने के लिए? मुझे तो ये तस्वीरें फोटोशॉप की लग रही हैं। इन तस्वीरों को फैलने से रोकने के लिए और किन बेटी की इज्जत बचाने के लिए मैंने सब डिलीट कर दिया। ये क्या आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन की बदनामी हो, है ना? बिल्कुल। अगर ये भी नहीं मानते तो मुझे उनके बारे में बदनाम करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। गुसियान को देखकर और किन शिवली के करीब देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कल रात ही मुझे किस किया था और आज किन शिवली से लिपटे हुए हैं। घटिया आदमी। कहां जा रही हो? मुझे अपने जाने के बारे में बताने की जरूरत थोड़े है। मेरी दादी भी मुझे रोक नहीं सकती। तुम अभी कंपनी में नहीं हो। तुम्हारी दादी चाहती हैं कि तुम एक योग्य उत्तराधिकारी बनो। क्या मैं अभी भी योग्य नहीं हूं? कैसा होना चाहिए? एक योग्य उत्तराधिकारी छल करने में माहिर, शिष्ट, संयमित। अपने वो बड़े बड़े सिद्धांत मुझ पर मत थोपो, बर्दाश्त नहीं होता। सहन करो। क्या हुआ मिसेस? लगता है तुम खुश नहीं हो। किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? गुसियान की वजह से। मैंने देखा है कि तुम हाल ही में बहुत जल्दी गुसियान से प्रभावित हो जाती हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें वो पसंद है? बिल्कुल नहीं। चाहे दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मुझे वो पसंद नहीं। छी। अरे, बहुत बुरा हुआ। मर्द ही मर्द को समझते हैं। वो गुसियान तो तुम में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। सच में?
तुम मेरे निर्णय पर विश्वास क्यों नहीं करती? ऐसा करो, तुम किसी मर्द को लेकर उसके सामने फ्लर्ट करो, देखो क्या वो जलता है। XUNA, तुम्हारे दिमाग में इन घटिया तरीकों के अलावा और कुछ नया है भी या नहीं? पिछली बार तुमने उसे दवा देने की कोशिश की थी। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया, बस ये सब बेकार के सुझाव देते रहते हो। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं, उबाऊ। जब मैं ये पेय पी लूंगी तो कुछ असली मजा ढूंढने जाऊंगी। ये पेय काफी तेज है। ये महिला नशे में है, मैं इसे आराम कक्ष में ले जाता हूं। सियान भाई, बुरी खबर है। मैंने अभी फैंगहाओ बहन को देखा। वह एक आदमी के साथ गले मिलते हुए होटल में गई। अगर पापराजी ने यह देख लिया तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। असंभव। अपनी आंखों से देख लो, तब पता चलेगा। फैंगहाओ ऐसी आसान नहीं है। क्या उस पर झूठा आरोप लगाया गया है? मुझे वहां ले चलो। किन बहन, माफ करना, मैं सिर्फ पैसों के लिए ये कर रहा हूं। मुझे मत कोसना, मैं सिर्फ आपके कपड़े उतारूंगा, वादा करता हूं। हे भगवान, दिन दहाड़े बहन, तुम तो बहुत जोश में हो। दरवाजा खुला है, लगता है किसी के देखने का इंतजार कर रही थी। अगर कुछ हुआ भी हो तो हमें फैंगहाओ की प्रतिष्ठा बचानी होगी। यह मामला किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। सुनने में आया है कि अपराधी घटना के बाद वापस अपराध स्थल पर आते हैं। तुमने किया था क्या? बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है? XULE, मैं तुम्हारे सारे शक दूर कर देता हूँ। असल में शुरू से ही मैंने उसे दवा डालते देखा था। तुम मेरे फैसले पर कैसे भरोसा नहीं कर सकते? ऐसे तुम किसी को लाओ, जानबूझकर उसके सामने उससे प्यार जताओ, देखो वो ईर्ष्या करता है या नहीं। कुआंग ये, तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसे ही घटिया विचार क्यों आते हैं? लेकिन मैंने उसकी चाल को ही चाल बना दिया और उसे मुझे यहाँ लाने दिया। किन बड़ी बहन, माफ करना, मैं भी पैसों के लिए काम कर रहा हूं, मुझे मत डांटना, मैं बस आपके कपड़े उतार दूंगा, वादा करता हूं देखूंगा नहीं। बस दिखावा करना है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैदा करके पाला? ये सब घटिया काम करने के लिए? थोड़े से पैसों के लिए तुमने इंसान की इज्जत तक गवा दी। किन बड़ी बहन, मैं गलत था। ये थप्पड़ है तुम्हारे स्कूल के 12 साल की शिक्षा पर पानी फेरने के लिए। ये थप्पड़ तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए। तुम एक औरत हो। औरत पर इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकती हो? नहीं दीदी, मुझे एक खबर मिली थी। कंपनी की इज्जत बचाने के लिए मैं यहाँ आया था। और तुम? क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? उसी ने मुझे बुलाया था। मैं शुरू से ही विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वह बहुत आश्वस्त थी। पिछली बार की बात याद आई। मुझे डर था कि तुम्हें भी दवा दी गई है, इसलिए जल्दी से आ गया। कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा। अच्छा हुआ मेरे पास गवाह है। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? मैं खुद ही लालच में आ गया था। तुमने साफ कहा था तुम भी पैसों के लिए काम कर रहे हो। क्या तुम्हें और मार खानी है? अरे किन बड़ी बहन, तुम मुझे मार डालो, तुम लोगों की लड़ाई में हम गरीबों का क्या बस चलेगा? तो जाओ जेल में बैठो। कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, तो फिर कुआं ये ही है। आखिरकार जब मुझे ले जाया गया, उसने कुछ नहीं कहा। तो चलो उसके पास चलते हैं। क्या हुआ? अच्छा हुआ तुमने नहीं किया, नहीं तो मुझे बहुत निराशा होती। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ था। मुझे लगा था तुमने किया है, शायद मैं गलत था।
हम तो सबसे अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? और हमारे बीच कोई दुश्मनी भी नहीं है ना? मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? बड़ी बहन, मैं तो हमेशा तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ, कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मुझे पता था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी इस मामले में कोई सुराग नहीं है, तो बाद में जांच करेंगे। पहले घर चलते हैं। गुसियान, तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है। क्या ये मामला यही खत्म हो गया? नहीं तो क्या? किनफेंग हाओ हमेशा से मूर्ख रहा है। एक्सयूइली, अगर तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ। तुम किनफेंगाओ से क्यों लड़ रही हो? मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ का बदला भी लेना है। इसके अलावा मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है? कैसे हो सकता है? किनेक्सयूइली सबसे संदिग्ध है। कुआंगे भी उनके साथ मिला हुआ हो सकता है, लेकिन अभी मुझे बेवकूफ बनकर रहना होगा, नहीं तो वे अपनी असली मंशा कैसे दिखाएंगे? लेकिन एक और संभावना भी है। इसका कुआंगे और किनेक्सयूइली से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्या? तुम्हें पसंद करने वाला कोई है। सोचो तो, अभी हमारे रिश्ते इतने करीब हैं। अगर यह शख्स तुम्हें पसंद करता है, मैंने पहले जो ड्रामा देखे हैं उनके हिसाब से वह चाहेगा कि तुम मेरी बुरी तरफ देखो और मुझसे घृणा करो। जल्दी बताओ, क्या कोई तुम्हें पसंद करता है? नहीं। तुम सच नहीं बोल रहे, तुम इतने आकर्षक हो, कैसे कोई तुम्हें पसंद नहीं कर सकता? तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने तो बहुत सारे हंडसम लड़के देखे हैं, तुम्हारे जैसे लेवल के। मुश्किल से पास होते हैं। सिर्फ मुश्किल से? अरे जल्दी हटो, अरे जल्दी चलो, आज दोपहर को एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। अगर देर हो गई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? जल्दी कार लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। गुस साहब, आज आपको कैसे फुर्सत मिली? किन साहबा के पास? उनकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, 2 घंटे लगेंगे। क्या आपका किन साहबा के साथ कुछ प्रगति हुई है? वह बिल्कुल नहीं मानती, थोड़ा भी करीब जाओ तो ऐसी लगती है जैसे नाखून दिखाती बिल्ली। ये किन साहिबा, ये तो बस कागजी शेरनी है। ऐसी औरत से निपटने के लिए तुम्हें इतना औपचारिक नहीं रहना चाहिए। मतलब? हमें थोड़े खास तरीके अपनाने होंगे, जैसे मोहक बनकर। यह क्या बकवास है? गु साहिब, मैं गंभीर हूं। आपकी बॉडी देखिए, आपकी पर्सनैलिटी, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सूट तो दूसरों को दिखाने के लिए होता है, आपको उन्हें अपना दूसरा पहलू दिखाना होगा, जैसे रोजमर्रा में। आप अनजाने में ही अपने एब्स और चेस्ट दिखा दें, या फिर आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदल सकते हैं, जैसे कि गले का हिस्सा थोड़ा बड़ा हो, हल्का सा दिखता हुआ। उसे पता चलना चाहिए कि आप जैसे मर्द के पास दम है, और ये कि आप इसे हर किसी को नहीं दिखाते। बस करो, मैं अभी उस स्तर पर नहीं हूं। गु साहिब, मैं गंभीर हूं। प्रैक्टिस ही सच्चाई की कसौटी है। एकमात्र तरीका है, ट्राई करके देखो। हाँ। पिछली बार की सैलरी बढ़ाने की मांग पर मैंने लंबे समय तक सोचा। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अब कंपनी मुश्किल में है। मैं बस चाहती हूँ कि सभी किन ग्रुप के साथ मिलकर आगे बढ़े। बस हम इस मुश्किल दौर को पार कर लें।
मैं वादा करती हूँ सभी को सैलरी जरूर बढ़ाई जाएगी। और जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मुझे सिर्फ किन ग्रुप के प्रति वफादार लोग चाहिए। सभी आपके लंबे समय के दबाव में हैं, बोल नहीं पा रहे। आज मैं सभी की तरफ से एक सवाल पूछूंगा, क्या यह सिर्फ खुशफहमी फैलाना नहीं है? हाँ मिस, आप कहती है कि मुश्किल दौर पार करना है। आपको हमें एक स्पष्ट उम्मीद देनी होगी और एक ठोस प्लान भी। मेरे पास प्लान है। गु ग्रुप का फैब्रिक मुख्यतः महिलाओं के कपड़ों के लिए है, मर्दों के कपड़ों के लिए नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है एक नया हाई एंड मेंसवियर ब्रांड लॉन्च करने का। किनफेंग। गु ग्रुप का मेंसवियर सेक्टर में अभी कमजोर पकड़ है। हमें अपने रिसोर्सेज को फोकस करके दूसरा फ्रंट खोलना होगा, सीधे उनकी कमजोरी पर वार करना होगा। क्या मिस, आप हमें सैलरी नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन एक नया मेंसवियर ब्रांड शुरू करने के लिए फंड निकाल रही हैं? किन ग्रुप की इतनी सालों की बुनियाद महिलाओं के कपड़ों में है। अचानक इसमें कूदना बहुत रिस्की है। अगर फंड डूब गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। किनफेंग कोई अचानक का फैसला नहीं है। मैंने पूरी रिसर्च के बाद इसका फैसला किया है। यह काम होकर रहेगा। सभी को पूरी मेहनत से सपोर्ट करना होगा। मीटिंग खत्म। बहुत हुआ। ये तानाशाही है। वो किन ग्रुप को बर्बाद करने पर तुली है। आग के कुंड में धकेल रही हो। अरे सबसे पहले गुस्सा शांत करो दीदी। वो बस बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहती हैं। बस यह किनफेंग प्रोजेक्ट वाकई में बहुत जोखिम भरा है। दादी ने उन्हें कंपनी सौंपी थी ताकि वे स्थिरता से आगे बढ़े, न कि किन परिवार की दशकों की नींव को जुआ खेलने पर लगा दें। हाँ, जुएली जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर दादी माँ को पता चला कि वो ऐसी लापरवाही कर रही है तो वे कभी भी सहमत नहीं होंगी। लेकिन दीदी अभी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। शायद सिर्फ दादी की बात ही उन्हें विचार करने पर मजबूर कर सकती है। हम चुपचाप ये नहीं देख सकते कि वो कंपनी को बर्बाद कर दे। चलो हम दादी माँ से मिलते हैं। हाँ, हम सामूहिक रूप से दादी माँ को सच्चाई बताएंगे। इस बेतुके प्रोजेक्ट को रोकना ही होगा। चलो। सुना है आज की मीटिंग में तुमने सबको नाराज कर दिया। वे सब इन दादी के पास शिकायत करने गए हैं। जाने दो उन्हें। दादी ने कंपनी मुझे सौंपी है तो वे मेरे फैसलों में दखल नहीं देंगी। तुम क्या बना रहे हो इतने ध्यान से? वाह, यह मांसपेशियों का ढांचा, यह बॉडी। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं रोज। यह तो भगवान की बनाई हुई कलाकृति है। गुसियान, तुम अद्भुत हो। क्या तुम सोफे पर थोड़ा लेट सकते हो? बस वहीं लेट जाओ। थोड़ी देर के लिए मेरे मॉडल बन जाओ। अच्छा। मेरे किनफेंग कलेक्शन को तुम्हारे जैसे परफेक्ट बॉडी की प्रेरणा की जरूरत है। हाँ। दरअसल मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था, तभी मेरे दिमाग में किनफेंग का खाका तैयार हो गया था। यह संयमित पर शक्तिशाली होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब मेरा ब्रांड लॉन्च होगा, तुम्हें मेरा शोरूम मॉडल जरूर बनना होगा। क्या मेरा आकर्षण पर्याप्त नहीं था? अब क्या अब ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है? हाय भगवान, अब कोई भी पेंटिंग पर ध्यान कैसे दे सकता है? कुछ प्रेरणाएं सिर्फ देखने से पूरी नहीं होती, उन्हें छूकर ही महसूस किया जा सकता है। मांसपेशियों की बनावट और शक्ति का असली प्रवाह। यह ठीक नहीं है। यह सब कला के लिए है, इसमें संकोच करने की क्या बात है?
असली मॉडल ही होता है जो प्रेरणा देता है। दीदी के लिए ऑफिस थोड़ा शिफ्ट कर दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? दीदी, आज मीटिंग में तुमने सबको नाराज कर दिया। सभी शेयरधारकों और दादी की मंजूरी से मैं अब बोर्ड के चेयरमैन बन गया हूं। ओह हाँ, दादी ने मुझे 5% शेयर भी दे दिए हैं। किन फैमिली का स्तर अब बहुत गिर गया है। कोई भी आकर चेयरमैन बन सकता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह आईवी लीग से ग्रेजुएट हूँ। तुमने जो पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा, और मुझे विश्वास है कि मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ। मिस किन, हालांकि तुमने ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने ए ग्रेड से पास किया। शायद यही टैलेंट है। फिर क्या हुआ? अब मैं किन फैमिली का डायरेक्टर हूँ। मिस किन का सामान शिफ्ट करो। मिस किन, चलिए। खुश हो लो, देखते हैं कितनी देर तक खुश रह पाते हो। सियान भाई, किन फेंगहाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक इतराते रहोगे। मैं तुम्हें रईस बेटी से एकदम कंगाल बना दूंगा। मैडम किन, यह बैलेंसिंग एक तो बहुत पुराना है। मेरा सुझाव है कि आप उनसे अच्छी तरह बात करें। बात? कैसे बात? उनकी नजरों में किंजुएली ही वह अच्छी और आज्ञाकारी पोती है। अगर वह सच में ऐसा सोचती तो कंपनी चलाने वाली तुम नहीं होती। तुम्हारी काबिलियत और टैलेंट मैडम किन हमेशा से जानती है। और भी है, किन फेंग प्रोजेक्ट वाकई काम कर सकता है। मुझे पता है कि गु फैमिली मेंस वियर लाइन बंद करने वाली है। यह किन फैमिली के लिए मार्केट में एंट्री का सही समय है, डिफरेंशिएशन के लिए। तुम्हें गु फैमिली के मूव्स के बारे में इतना कैसे पता? तुम भी गु हो। कहीं तुम गु फैमिली के रिश्तेदार तो नहीं? अरे नहीं, दुनिया में गु सरनेम वाले कितने हैं। ठीक है, मैं वापस जाकर दादी से बात करूंगी। हाँ, असल में अगर मुमकिन हो तो गु फैमिली के साथ किसी लेवल पर कोलैबोरेशन किया जा सकता है। सफल होने पर यह सच में विन विन सिचुएशन होगी, मार्केट को बदल सकती है। मेरी बात छोड़ो, दादी कभी मानेंगी नहीं। इस रास्ते के बारे में सोचना भी बेकार है। फेंगहाओ, तुम्हारे पास विचार और जोश है, लेकिन किन फैमिली की सबसे बड़ी ताकत डिजाइन और फैब्रिक है। हमेशा से ही हम गुशी से पीछे रहे हैं। अगर हाई एंड मेंस वियर ब्रांड बनाना है तो टॉप नॉच फैब्रिक के बिना सब बेकार है। दादी सही कह रही हैं, बिना अच्छे फैब्रिक के बेस्ट डिजाइन भी हाई एंड मार्केट में नहीं घुस सकता। ठीक है, श्यूली, फेंगहाओ, तुम खुद ही कोशिश करो या तलाशो या रिसर्च करके ऐसा टॉप फैब्रिक विकसित करो जो किन फेंग के लेवल का हो, जो पहले मुझे और बोर्ड को संतुष्ट करेगा। उसे ही किन फेंग प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। अरे, अगर प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मैं तय कर दूंगी वारिस की स्थिति निष्पक्ष और न्याय संगत। सब अपनी काबिलियत दिखाएं। ठीक है। पहले दादी मुझे कंपनी में नहीं आने देती थी। अब मुझे मौका मिला है तुम्हारे सबसे गर्व वाले क्षेत्र में तुम्हें हराने का। मैं दादी को दिखाऊंगी तुम सिर्फ किन परिवार की शाखा के सहारे हो, कोई खास काबिलियत नहीं। कॉफी पी लो। हो गया। हाँ, गुसियान, लगता है हम कर दिखाया। देखा, हमने सच में कर दिखाया। हाँ, देखा,
हमने कर दिखाया। आज फैब्रिक तय होने वाला है। चलो बोर्ड मीटिंग में चलते हैं। ठीक है। दादी, सभी डायरेक्टर्स, यह है वो टॉप क्वालिटी नया फैब्रिक जो मैंने इटली से बड़ी मुश्किल से लाया है। मूनलाइट शिफॉन। इसकी ड्रेप, स्मूथनेस, स्किन फ्रेंडलीनेस सब परफेक्ट है। यह हमारे सबसे हाई एंड मेंस कलेक्शन को सपोर्ट करने लायक है। यंग मिस्टर किन वाकई टैलेंटेड है। ये फैब्रिक, ये फील बहुत बढ़िया है। बिल्कुल मार्केट के आम फैब्रिक से कहीं बेहतर है। इसे इस्तेमाल करके हम शुरुआत से ही जीत जाएंगे। फांग हाओ, तुम्हारा क्या है? दादी, सभी डायरेक्टर्स, यह है हमारा खुद का रिसर्च किया हुआ नया फैब्रिक। दीदी, मुझे पता है तुम्हें नहीं मिला, पर तुम हमें मनाने के लिए कोई साधारण कपड़ा तो नहीं लाई ना? किनशियू ली का मूनलाइट शिफॉन नरम और शानदार है, लेकिन इसमें कोई फंक्शनलिटी नहीं है। यह आसानी से सिकुड़ता और फटता है, खासकर वाटरप्रूफ नहीं है। पूछती हूँ, कोई भी एलिट मैन ऐसा कपड़ा पहनना चाहेगा जो बारिश में भीगते ही पारदर्शी हो जाए? बैठो तो। क्या आप झुर्रियों वाले कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं? क्या यह चांदनी का जाल है? यह तो गु कंपनी के अधीन यूनी का कपड़ा है। मिस किन, आप क्यों कह रही हैं कि आप इसे इटली से लाई हैं? शियू ली। गुसियान ने जो कहा, क्या वह सच है? गुसियान को कपड़ों के बारे में क्या पता? बाजार में ऐसे ही कपड़े तो बहुत हैं। वह बस ऐसे ही छूकर कह देता है कि यह यूनी है। दादी, मैंने इसे खुद इटली के आपूर्तिकर्ता से लिया है। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट, बिल और लॉजिस्टिक्स के सबूत हैं। मिस्टर गो, आप बिना सबूत के मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। यूनी का कपड़ा गु कंपनी का पेटेंट उत्पाद है। हर मीटर कपड़े के धागों के जंक्शन पर विशेष फ्लोरोसेंट फाइबर लगे होते हैं। बस अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे गु कंपनी के पंख के निशान दिखाई देते हैं। ये सच में गु कंपनी का लोगो है। नहीं दादी, मैं बस करो। किन फैंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से फैंग हाउ को सौंप दिया जाएगा। दादी, किनशियू ली, तुमने मुझे निराश किया है। अंकल लिन, आंटी वांग। यह असंभव है। तुम इतने कम समय में ऐसा कपड़ा कैसे बना सकते हो? यह तुम अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं अकेला नहीं था। क्रिएशन से लेकर रिसर्च तक गुसियान का अहम योगदान रहा। चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। बचपन से लेकर अब तक हर कोई तुम्हारी मदद क्यों करता रहा है? किन फैंग हाओ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। गुसियान, आज के लिए शुक्रिया। न सिर्फ जानकारी दी, बल्कि मेरी मदद करके किनशियू ली को एक्सपोज कर दिया। तुम्हारी मदद करना मेरा सौभाग्य है। गुसियान, तुम इतने होशियार हो। क्या तुम मेरे घर आकर दामाद बनने के बारे में सोचोगे? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह क्या मतलब है? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? हमारे घर आने में तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे किन फैमिली में क्यों शामिल होना चाहिए? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसा भी नहीं है। बस मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो और दिखने में भी ठीक हो। योग्यता है, सुंदर दिखने वाले लोग बहुत हैं। मैं क्यों? इतने सारे क्यों कहा है? अगर ऐसा है तो मैं नहीं मानता। तो क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अगर हटा दो
तो यह सिर्फ इसलिए है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से तुमने मेरे साथ रहने के लिए हाँ कह दी है, तो मुझे जांचना होगा। सभी कहते हैं कि मैं और किन फैंग हाओ थोड़े समान हैं। अब मैं उनके मेकअप स्टाइल का उपयोग करता हूँ, उनके कपड़े पहनता हूँ। क्या यह और भी समान है? क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? कोई चारा नहीं, मैं फिर हार गया। ये उसकी स्पोर्ट्स कार की स्पेयर कुंजी है, लेकिन अगर वो किसी सीसीटीवी में दिखाई देती है तो तुम्हारा झूठ खुल जाएगा। वह पापराजी से डर गया है, अब कैमरों से छुपता है। इसके अलावा वह अभी गुसियान के साथ मस्ती कर रही है। कल सुबह जब वह उठेगी तो बुरे सपने का सामना करेगी। सुप्रभात। कैसा सुप्रभात? हम इस कमरे में 2 दिन से हैं। दर्द हो रहा है? ठीक है। यह किन परिवार की माताजी हैं? गुसियान, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैंने तुम्हें फैंग हाओ पर नजर रखने को कहा था, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। गलती? लगता है तुम अभी भी बहुत अयोग्य हो। मामला इतना बड़ा हो गया और तुम्हें कुछ पता भी नहीं। और फैंग हाओ अभी कहाँ है? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? ओह दादी, आप पहले चिंता न करें, मैं जरूर पता लगाऊंगा। फैंग हाओ, मैं अभी उससे संपर्क करता हूं। दादी को क्यों नहीं बताया कि हम साथ हैं? मेरे अनुभव से मुझे पहले देखना होगा कि मामला कितना बड़ा है। अगर छोटा है तो मैं उसे वापस कॉल कर दूंगा। अगर बड़ा है तो मैं घर नहीं जाऊंगा। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब जाऊंगा। यह कैसे संभव है? इस परिवार की राक्षसी लड़की ने निर्दयता से एक राहगीर को टक्कर मार दी। घायल की तरह को नजरअंदाज कर तेजी से गाड़ी भगाकर भाग गई। यह कैसे संभव है? किन फैंग हाओ की दुर्घटना की रिकॉर्डिंग, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह नष्ट। शराब पीकर गाड़ी चलाने का संदेह, कार छोड़कर भाग गई। यह वाकई मेरी कार है। और कौन तुम्हारी कार चला सकता है? खुआंगे को मैंने एक स्पेयर चाबी दी थी। वह मेरी कार किसकाने के लिए थी। हाँ, तुम्हें नहीं लगता हुआची बैंक के इस हीरो ने क्यों तुम्हारी पार्किंग करने लगा? तुम्हारा पार्किंग असिस्टेंट बनने को राजी हो गया? जाहिर है मेरी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर। कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन स्क्रीन के हिसाब से तो साफ एक लड़की है। पर यह तो मैं हूँ। देखो यह घुंघराले बाल और यह ड्रेस। यह कस्टम मेड है। दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं। पूरे हुआगुओ में सिर्फ मैं ही पहनती हूँ। शायद पैरेलल यूनिवर्स की मैं बड़ा खेल खेलने निकली है। आर्ट पढ़ने वालों की यही समस्या है, हमेशा हवाई बातें। मेरे ख्याल से कोई तुम्हारी नकल कर रहा है। चलो, हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। तुमने अभी तक नहीं बताया जांच का नतीजा कैसा रहा? बकवास बंद करो, जल्दी चलो। तुम यहीं इंतजार करो, मैं कार लेकर आती हूँ। हाँ। मिस किन, तुम लोग कौन हो? क्या मुझे ऑटोग्राफ देना होगा? मिस किन, कृपया जवाब दीजिए। कल रात की हिट एंड रन घटना के बारे में। जवाब दूं? तुम हो कौन? मैंने किसी को टक्कर मारी है क्या? इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या हक है मुझे दोषी ठहराने का? ये लग्जरी कार चलाकर भाग गई। कितनी बेरहम है। सिर झुकाओ, मेरे साथ चलो। हर बार मुसीबत में तुम छिप जाती थी। इस बार तुमने जिम्मेदारी ली, वापस आने की हिम्मत भी की। दादी, यह काम सच में मैंने नहीं किया। मिसेस किन, मैं गवाही दे सकता हूँ, यह काम फैंग हाओ ने नहीं किया। कितना मजाक है। मैंने तुम्हें फैंग हाओ को संभालने को कहा था। तुमने न सिर्फ ऐसा नहीं किया, बल्कि अब उसे बचा भी रहे हो। दादी, दरअसल बात यह है, शुरू में मुझे पता नहीं था क्या मामला है, इसलिए मैंने उसे बताने नहीं दिया। हम साथ थे,
लेकिन मेरे पास सबूत है। हालांकि थोड़ा शर्मिंदगी हो रही है, पर अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। किन फेंगहाओ, मुझे तुम जैसी बेशर्म पोती कैसे मिल गई? तुम मुझे मरने के बाद तुम्हारे मरे हुए माँ बाप का सामना कैसे कराओगी? दादी, अगर उनका ऐसा रिश्ता है तो मिस्टर गु का झूठी गवाही देना बिल्कुल मुमकिन है। किन जोएली, अपनी भाषा पर ध्यान दे। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम स्विट्जरलैंड चले जाओ, कभी वापस मत आना। दादी, यह मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दादी, इस मामले में आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यह वास्तव में फेंगहाओ नहीं है। 3 दिन, मुझे 3 दिन का समय दो, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, लेकिन कंपनी के हित के लिए किनफेंग मेंसवियर प्रोजेक्ट पहले जुएली को सौंप दिया जाए। क्यों? किनफेंग मेरी मेहनत है, कॉन्सेप्ट से डिजाइन तक, और अब सैंपल बनाने तक हर कदम मैंने किया है। उसे क्यों सौंपा जाए? बहन, दादी तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही हैं, तुम चिंता मत करो। मैं इसे अच्छे से संभालूंगी, कभी नहीं तुम्हारी मेहनत बर्बाद होने दूंगी। ठीक है, यह मामला इसी पर तय हो गया। मैं जल्द ही क्वांगे से मिलूंगी, सबूत ढूंढकर सच्चाई सामने लाऊंगी और तुम्हारा नाम साफ करूंगी। तो जल्दी करो। हवाई अड्डे से इस लड़के को पकड़ो, वो विदेश जाने वाला था। तुम कौन हो? तुमने मुझे बांध कर लाया, पैसे के लिए है ना? तुमने किन फेंगहाओ को फंसाया क्यों? मैं और किनफेंगाओ अच्छे दोस्त हैं, मैं उसे कैसे फंसा सकता हूं? सच बोलो, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान मजबूत है या हड्डियां। मैं सच ही बोल रहा हूं। तो मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं, किन फेंगहाओ की कार की चाबी तुमने किसे दी? तुम किनफेंगाओ के भेजे हुए हो ना? कृपया किनफेंगाओ को बताना। चाबी मैंने गलती से खो दी थी, उसे मुश्किल में डाल दिया। मुझे उसे मिलने का साहस नहीं है। ओह, तो तुम मान रहे हो कि वह निर्दोष है? किसी ने उसकी स्पेयर चाबी चुराकर जानबूझकर फंसाया है। किन फेंगहाओ को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ मैं कभी नरमी नहीं दिखाता, इसलिए सच बोलने की सलाह देता हूं। सच में नहीं सोचा था। किनफेंगाओ जैसे व्यक्ति की कोई सपोर्ट भी करेगा। वह कैसी है तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। पहले भी तुमने ही उसे बदनाम किया था ना? मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारा उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास धैर्य नहीं है, बताओ आखिरकार उसकी कार किसने चुराई? और तुमने किन फेंगहाओ को बदनाम किया, वह भी उसी व्यक्ति की वजह से। तुमने तस्वीरें देखी ना? कार चलाने वाला किनफेंगाओ ही था। इतना बचाव, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? चिंता मत करो, मैं उसे जरूर पकड़ लाऊंगा। तुम्हारे आने से पहले मैंने कई बार पूछताछ की। ये लड़का किसी भी तरह से नहीं झुकता। मैं भी कुछ नहीं पूछ पाया। से जाओ। जी, तो किन बड़ी बेटी का मामला कैसे निपटाएंगे? हालांकि फेंगहाओ ने कई लोगों को नाराज किया है, लेकिन उसके कपड़े पहनकर, उसकी कार चलाकर और यह सब करने की मंशा रखने वाला किनेक्सुइली के अलावा मुझे कोई दूसरा नहीं सूझता। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो सीसीटीवी में दिखा। कोई भी देखेगा तो किन बड़ी बेटी ही समझेगा। इसके अलावा उसे पहले भी ड्रिंक ड्राइविंग के लिए हिरासत में लिया गया था। उसने जानबूझकर सफाई नहीं दी क्योंकि वह जानती थी जब भी वह जेल के सामने दिखेगी, सभी लोग और मीडिया गपशप के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। उसकी मुफ्त में प्रचार करेंगे। विज्ञापन के मुकाबले लोगों को अमीर घराने की कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। ओह, अब समझ आया। इसलिए पहले हर बार जेल के बाहर उसे देखकर लगता था जैसे वो रेड कारपेट पर चल रही हो। ये किन बड़ी बेटी बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये बात जनता नहीं जानती। पहले के कारकों को देखते हुए सभी को लगेगा कि कार किन बड़ी बेटी ने चलाई थी। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। मैं नहीं था। मैंने बुरा सपना देखा। मैंने ऑनलाइन इस व्यक्ति की तस्वीर देखी। बहुत बुरा हाल था।
उसके पूरे शरीर में खून था। ऑनलाइन कहा जा रहा है कि उनका परिवार बहुत गरीब है। फांग हाओ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन ऑनलाइन सभी ऐसा कह रहे हैं, और यह मेरी कार थी। एक निर्दोष व्यक्ति मेरी वजह से दंड भुगत रहा है। मैं वास्तव में बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ उसे देखने चलोगे? ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। सभी देख सकते हैं कि नेक्स्यू लीजी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कार दुर्घटना में घायल वांग बुजुर्ग और हादसे के बाद गायब हो गई बहन किन फांग हाओ की तुलना में श्यू ली ने जो जिम्मेदारी और दया दिखाई, दिल छू लेने वाली है। वांग अंकल, आप चिंता न करें, सभी चिकित्सा खर्च और बाद की देखभाल हम किन परिवार की ओर से पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मेरी बहन, वह बस एक पल की गलतफहमी में थी, डर गई थी। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, आशा करती हूँ आप उसे एक सुधार का मौका देंगे। उसका क्या मतलब है? क्या वह दूसरों को यह नहीं बता रही कि दोषी मैं ही हूँ? कोई बात नहीं, वह जितना अभिनय करेगी उतना ही ज्यादा चोट खाएगी। इसके अलावा मुझे पता चला है वांग अंकल एक अकेले बुजुर्ग हैं। यह मुझे बहुत दुखी करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस शहर के अकेले बुजुर्गों की देखभाल करने वाले संस्थान को 20 लाख रुपए दान कर रही हूँ, ताकि और भी वांग अंकल जैसे जरूरतमंद बुजुर्गों की मदद हो सके। एक तरफ हादसे से भागने वाला राक्षस, दूसरी तरफ जिम्मेदारी लेने वाली बड़े दिल वाली परी। एक ही किन परिवार की बेटियां हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? दीदी, तुम यहाँ कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्या यह किन फांग हाओ है? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? किन फांग हाओ, क्या आप घायल को देखने आई हैं? पहले क्यों नहीं दिखाई दी? आपकी छोटी बहन ने आपके लिए सब संभाला। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको अफसोस है? कल रात कार से टकराने के बाद आप भाग क्यों गई? क्या आपने शराब पी थी? कृपया मेरी बहन की फोटो न खींचें। उस पर बहुत दबाव है, वह जानबूझकर नहीं थी। दीदी, बेकार। झूठी मासूमियत से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। सबने देख लिया, दोषी पक्ष किन फांग हाओ अंत में अस्पताल पहुंची, लेकिन अभी भी अड़ियल बिना पछतावे के, यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन को धक्का भी दे दिया। देखो, अमीरों का यही चेहरा होता है। कानून तोड़ो, जेल न जाओ, बॉडीगार्ड साथ रखो, ऐसे घूमते रहो। कहाँ है न्याय? ये बुजुर्ग तो बेबस है, न कोई बेटा बेटी अंदर पड़ा है। क्या माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? कहाँ है न्याय? क्या हम गरीबों को कार से कुचलना ही है? सख्त सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो लोग कैसे मानेंगे? क्या वास्तव में ऑनलाइन कहा जाता है कि कानून सिर्फ हम आम लोगों को नियंत्रित करता है, उन्हें नहीं, इन विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को? घटना की सच्चाई क्या है, यह कानून तय करेगा। सच्चाई सामने आने से पहले सभी दुर्भावनापूर्ण अटकलें, व्यक्तिगत हमले, मैं कानूनी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखूंगा। चलो हम चलते हैं। दादी, आप देखिए, यह हमारी कंपनी की इस तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट है। आय और प्रदर्शन में भारी वृद्धि हुई है। हाँ, बहुत अच्छा। इस महत्वपूर्ण समय में आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति है जो स्थिति को संभाल सकता है। दादी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। हम तुम्हारे पास क्या महत्वपूर्ण बात हो सकती है? मैं सियान से शादी करने की योजना बना रहा हूँ। मैं हाल ही में मूड में नहीं हूँ। मैं उसके साथ हनीमून पर जाना चाहता हूँ, मूड को रिलैक्स करने के लिए। तुमने अब मन लगा लिया है? हाँ, शादी के बाद मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगा। दादी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से फांग हाओ के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, निश्चित रूप से उसे खुश रखूंगा। शादी भी अच्छी है, परिवार बन जाएगा, तुम परिपक्व हो जाओगे। खुशी, उस किन फांग हाओ को खुशी का क्या अधिकार है? दादी,
क्या सियान हाल ही में किन परिवार में रह सकता है? अतिथि कक्ष में। मैं हाल ही में मूड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ रहे। जैसा तुम चाहो। सियान भाई, मुझे पता है कि आपने बहन को चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि वह किन परिवार की वास्तविक बेटी है। लेकिन अब देखिए, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है। शायद उसे जेल भी जाना पड़े। वह आपको क्या दे सकती है? आपने देखा है, दादी अब मुझे अधिक महत्व दे रही हैं। किन परिवार की वास्तविक शक्ति अंततः मेरे हाथों में आएगी। सियान भाई, आप जैसे बुद्धिमान को पता होना चाहिए आपके लिए कौन बेहतर विकल्प है। मैं आपको जो दे सकती हूँ एक ऐसे व्यक्ति से कहीं अधिक है जो जल्द ही जेल जाने वाला है। बहुत अधिक। सुनने में काफी आकर्षक लगता है। तो क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगे? विचार कर सकते हैं, लेकिन यह किन परिवार में है? इतना करीब होना अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारी दादी ने देख लिया तो तुम्हारी विरासत शायद खत्म हो जाएगी। मैं। किंजुएली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सियान भाई मेहमान है, मैं देखने आई हूँ। क्या उन्हें कुछ चाहिए? ओह, ऐसा है। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। तो मैं अभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। किन फेंगहाओ, तुम्हारी माँ ने पापा को छीन लिया। अब मैं तुम्हारे प्यार को छीन लूंगी। क्या संयोग है। यहाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, बहुत संयोग है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो साथ बैठो। मेरे जानकारी के अनुसार श्री गु और मिस किन का अच्छा रिश्ता है। और मिस किन हमेशा से जुएली के साथ ठीक नहीं रही है। तुम जुएली से अकेले मिल रहे हो। क्या तुम्हें मिस किन का गुस्सा नहीं सताता? मेरा मिस्किन के साथ सिर्फ व्यावसायिक रिश्ता है और जुएली मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, बिल्कुल सही। जब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ गवाह बनो। क्या गवाही? जुएली, शायद यह जगह बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझसे शादी करो। यह बहुत अचानक है। मैं। क्या तैयार नहीं हो? हाँ सियान भाई, मैं तैयार हूँ। माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। मेरा इंतजार करो, मैं कार खिसकाता हूं। हाँ। औरतें कभी कदर नहीं करती, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सिर्फ अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह औरत उसे कभी प्यार नहीं करती थी, सिर्फ इस्तेमाल करती थी। उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और अब किसी और से शादी कर रही है। बताओ, क्या यह सब करना सही था? मुझे नहीं पता। कुछ औरतें, उसे इतना ऊंचा मत खड़ा होने दो। एक कहावत है ना, किनारे पर पहली तलवार। सियान भाई, यह मेरा अपना घर है। कोई नहीं जानता। बिल्कुल सुरक्षित है। इतनी खूबसूरत शाम शराब के बिना कैसे चलेगी?
हमारे लिए जो कुछ भी हमें मिलने वाला है और तुम्हारे भविष्य के लिए। चीयर्स। के लिए हम सियान भाई, और देरी मत करो, आखिरी तारीख कल रात 12 बजे तक है। 10,000 नकद तैयार रखो। नमस्ते, मैं क्यूएनजी की सहायक हूँ। पैसे तैयार हैं, लेकिन क्यूएनजी अभी बाहर नहीं आ सकती। मुझे भेज दिया गया है, पता भेजो। पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं है। अपहरण और ब्लैकमेल, सबूत साफ है। यह तुम्हें कुछ साल जेल में खिला देगा। ओह हाँ, यह भी शिवली जी की इच्छा है। प्यारी, क्वीन शिवली ये औरत पुल पार करके पाठ हटाना चाहती है। प्यारी, अगर उसने मुझे उस समय उन दोनों पति पत्नी की कार में छेड़छाड़ करने के लिए नहीं कहा होता तो वो क्वीन परिवार में दाखिल हो पाती। अगर वो मुझे जीने नहीं देगी तो मैं उसे अपने साथ मरवा दूंगी। हम इतने साल बीत चुके हैं, कोई सबूत नहीं है। और फिर सिर्फ तुम एक जुए के कर्ज में डूबे मैकेनिक हो। बिना किसी सबूत के तुम्हें लगता है जज तुम पर यकीन करेगा? या क्वीन परिवार की बेटी पर? किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? वो औरत उस समय जवान थी। उसे लगा कि वो एक फोन करके हुक्म दे देगी और सब ठीक हो जाएगा। प्यारी, मैंने एक चाल चली थी। उसके और उसके फोन कॉल के रिकॉर्ड मैंने टेप पर रिकॉर्ड कर लिए थे। वो मेरे टूल बॉक्स की परत में छिपा हुआ है। देखते हैं वो कैसे बच निकलती है। तो फिर तुम्हें धन्यवाद, लेकिन तुम भी भागने की सोच मत रखना। तुम मेरा सुझाव है कि क्वीन शिवली जी को कंपनी का नया चेयरमैन बनाया जाए। हम तुम क्यों हंस रहे हो? सुनो, मैं क्यूइन फैंग हाउ कंपनी को संभाल रहा हूँ इतने सालों से। मुनाफा कितना बढ़ा है तुम्हें खुद पता नहीं। अब गधे को मारने का समय आ गया है। किन फैंग हाउ जी, आपके चेयरपर्सन के कार्यकाल में कंपनी का प्रदर्शन बढ़ा है, लेकिन हाल ही में नकारात्मक खबरों ने आपको घेर लिया है, जिससे समूह और शेयर कीमतों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। खैर, किंजू लीजी ने पीआर की जिम्मेदारी संभाली, तब जाकर स्थिति संभली। जूली जी ने न केवल किन फैंग प्रोजेक्ट को सफल बनाया, बल्कि अपने व्यक्तिगत लाभांश को विशेष पुरस्कार के रूप में सबको बांटकर मनोबल भी बढ़ाया। उनकी क्षमता और दृढ़ता सबके सामने है। मैं भी प्रस्ताव करता हूं, किन फैंग हाउ जी को चेयरपर्सन के पद से हटाया जाए और किन जूली जी को नियुक्त किया जाए। चूंकि सभी की राय एक जैसी है, तो किंजू ली को चेयरपर्सन का पद सौंपा जाए। इसके अलावा मैंने उत्तराधिकारी का चयन भी कर लिया है। अब मैं घोषणा करता हूं कि किन समूह का अगला उत्तराधिकारी है। रुको, क्वांग, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह किन परिवार की शेयर धारकों की बैठक है, कोई भी यहां नहीं आ सकता। माताजी, सभी शेयरधारकों, एक महीने पहले की हिट एंड रन घटना किन बड़ी बहन ने नहीं, बल्कि किन जूली ने की थी। उसने किन फैंग हाउ के कपड़े पहनकर सबको गुमराह किया। क्वांग, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझसे प्रेम निवेदन किया था, मैंने मना कर दिया, इसलिए तुम मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हो। जूली, मुझे माफ कर दो। अगर मैं नहीं आता तो तुमसे शादी नहीं कर पाता। देवियों और सज्जनों, क्वांग ने जो कहा वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। किन जूली के अपराध इससे कहीं ज्यादा हैं। सियान भाई, यह क्या है? किन जूली, हम खत्म हो गए।
किन परिवार के वो दंपति मर चुके हैं। घबराओ मत, कार तो फट चुकी है, कोई सबूत नहीं बचा। यहाँ 2 लाख हैं, इस बात को अपने तक ही रखना। वही थी। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस समय मुझ पर तरस आया और मैंने तुम्हें किन परिवार में ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भेड़िया को घर ले आया हूँ, जिसने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। किंजुली, सच में तुम ही थी। इतने सालों से मुझे तुम पर शक था, क्योंकि मेरे माता पिता ने तुम्हें किन परिवार में प्रवेश नहीं करने दिया। तुम उन्हें इस तरह मारने की कोशिश कर रहे हो। किस आधार पर? मेरे पास माता पिता नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं होने चाहिए। तुम्हारी माँ ने पिताजी को छीन लिया था। तुम और तुम्हारी माँ दोनों मरने के लायक हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरा होना चाहिए था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे माता पिता ही बचपन के प्यार थे। तुम्हारी माँ तो सिर्फ हमारे घर की नौकरानी थी। नीच हरकतों से पिताजी के निजी सामान चुरा लिए और कृत्रिम गर्भाधान से तुम्हें पैदा किया। तुम्हारी सारी नफरत एक झूठ पर आधारित है। नहीं, यह संभव नहीं। मिस किंजुएली, मिस्टर क्वांगे, आप पर सड़क दुर्घटना की साजिश रचने और अंजाम देने का, हिट एंड रन, सबूत गढ़ने और सालों पहले एक हत्या में शामिल होने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुसियान, जल्दी खुश न हो। मुझे याद आया, उस दिन की आवाज तुम्हारी थी। वो व्यक्ति तुम्हारे गु परिवार का वरिष्ठ अधिकारी साहिब जियांग था। गु और किन परिवार पुराने दुश्मन हैं। तो तुम सच में गु परिवार से हो? गु परिवार? क्या गु परिवार है, गुसियान? उन दिनों तुम्हारे दादा गु कांगहाई और मेरे पति किन छेनशान, वे खून के रिश्ते के भाई थे। उन्होंने मिलकर किन समूह की स्थापना की। लेकिन बाद में जब किन परिवार को सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत थी, वे मुख्य तकनीक लेकर किन से अलग हो गए और गु समूह बना लिया। उन्होंने किन के लगभग आधे तकनीकी कर्मचारियों और मुख्य ग्राहकों को भी ले लिया। कांगहाई, उनके जाने से किन समूह की रीढ़ टूट गई, फंडिंग टूट गई, ऑर्डर रद्द होने लगे। किन समूह लगभग दिवालिया हो गया था। मेरे पति किन छेनशान बीमार पड़ गए और जल्द ही इस बदले की आग मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब तुम गु कांगहाई के पोते, तुमने सोच समझकर मेरी पोती के करीब आने की कोशिश की। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या तुम मेरे किन परिवार की बची खुची जमीन भी निगल जाना चाहते हो, है ना? नहीं। गुसियान, तुम मुझे बताओ, क्या तुम शुरू से ही मुझसे नजदीकियां बढ़ाने के पीछे कोई मकसद था? नहीं। क्या तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो भी तुम्हारे गु परिवार के कब्जा करने की योजना का हिस्सा था? ऐसा नहीं है फैंगहाओ, मेरे तुम्हारे प्रति जो भावनाएं हैं वो सच्ची हैं। तुम किसकी बेटी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उन पुराने झगड़ों से। तुम सिर्फ एक ऐसी बात की वजह से जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था हमारे रिश्ते को नकार नहीं सकती। भले ही तुम अभी जो कह रहे हो वो कितना भी अच्छा लगे, मैं तुम पर फिर से विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते आए हो। फैंगहाओ, तुमने मुझसे वादा किया था, अगर कभी मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम मुझे एक बार माफ करोगी। हाँ, मैं किन फैंगहाओ अपने वादों का पक्का हूँ। मैं तुम्हें माफ करती हूँ।
लेकिन तुम्हें दोबारा स्वीकार नहीं करूंगी। हमारा यही समाप्त होता है। फैंग हाओ, भले ही फैंग हाओ राजी हो जाए, मैं किसी हाल में मंजूर नहीं करूंगी। कृपया तुरंत किन एंटरप्राइजेज छोड़ दो। आज के बाद तुम मेरी पोती के पास आधा कदम भी नहीं बढ़ाओगे। दादी मैं आपकी भावनाएं समझती हूं। मैं फैंग हाओ के फैसले का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सच में उससे प्यार करता हूं, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। मैं गुसियान खुशी खुशी किन परिवार में दामाद बनने को तैयार हूं। आज के बाद हमारे बच्चों का उपनाम किन होगा और वे किन परिवार की विरासत संभालेंगे। इसके अलावा एगो एंटरप्राइजेज में अपने 15% शेयर्स दहेज के रूप में बिना किसी शर्त के फैंग हाओ को दे दूंगा। यह सिर्फ मेरी ईमानदारी नहीं बल्कि गो एंटरप्राइजेज का एक हिस्सा इन परिवार को समर्पित करना है। हम्फ, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे हो, हमेशा करने से ज्यादा बोलते हो। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं आपको साबित कर दिखाऊंगा। गुस साहब, हालात खराब है। किनेक्स का कांड और हिट एंड रन केस लगातार सुर्खियों में है, जिसका असर पड़ रहा है। किंग ग्रुप की समग्र प्रतिष्ठा आज मार्केट खुलते ही किंग ग्रुप के शेयर एकदम से गिर गए और लोअर सर्किट तक पहुंच गए। और हमने मॉनिटर किया है कि कम से कम 3 जटिल पृष्ठभूमि वाली कंपनियां मिलकर किंग ग्रुप के शेयर सस्ते में खरीदने की कोशिश कर रही हैं। उनका इरादा बिल्कुल साफ है। तुरंत हमारे सभी उपलब्ध फंड्स को मार्केट में लगाओ। किन ग्रुप के शेयरों को बचाना होगा, उन गिद्धों को मौका नहीं मिलने देना। और जो हमारे पास है, उन कंपनियों के पीछे के अवैध लेन देन के सबूत किसी उचित चैनल के जरिए कानूनी विभाग को याद दिलाओ। गुजी, इसके लिए हमें अपनी बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर बड़े साहब को पता चला तो। मेरे कहने के अनुसार करो। फैंग हाओ, ये ली परिवार हमारे पुराने दोस्त हैं। ली साहब का बेटा अभी विदेश से लौटा है, बहुत होनहार है। क्यों किन परिवार की उस औरत से शादी करनी चाहिए? उसकी बदनामी है, कितने मर्दों के साथ रह चुकी है। मैं नहीं चाहता। किन परिवार की बस यही एक बेटी है। तुम थोड़ा समझौता करो, उससे शादी करो। जब वो बूढ़ी औरत मर जाएगी, पूरा किन ग्रुप हमारा हो जाएगा। मैं समझ गया, यानी वारिस को हड़पना है। ठीक है, पहले शादी कर लो, फिर धीरे धीरे सुधार लेना। अपनी औकात देखो, तुम हो क्या? एक तो पुरखों के सहारे पलने वाला निकम्मा और दूसरा गंदी सोच वाला बूढ़ा मक्कार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किन परिवार पर नजर डालने की? इन फंगाओ, मैं तुम्हारा बड़ा हूं। तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता? शिष्टाचार इंसानों के लिए होता है, तुम जैसे पीठ पीछे बुराई करने वाले, दूसरों की संपत्ति हड़पने वालों के लिए नहीं। क्या तुम इसके लायक हो? तुम पागल हो गए हो। सुन लो मेरी बात, चाहे मैं किन फंगाओ कभी शादी न करूं, चाहे किन परिवार बर्बाद हो जाए, तुम जैसे लोगों को हम पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अगर एक बार फिर तुम्हारे मुंह से गंदी बात निकली तो आज जैसा हाल नहीं होगा। दादी, चलो हम चलते हैं। दादी, आप मुझ पर नाराज तो नहीं हैं? मैं जानती हूँ आप चाहती थी कि मैं एक सुशील लड़की बनूं। फैंग हाओ, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं ही बूढ़ी हो गई हूं। मेरी प्यारी फैंग हाओ बुरा बच्चा नहीं है। पहले भी वो बदनीयत मीडिया ही था जिसने बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। किन परिवार में बड़ा कांड हुआ है। आगे का रास्ता निश्चित ही मुश्किल भरा होगा। ऐ गुसियान, खुद ही किन परिवार में दामाद बनने आया हूं। आज से हमारे सारे बच्चे किन उपनाम के होंगे, किन परिवार की परंपरा और व्यवसाय संभालेंगे। तब लगा था ये सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं, लेकिन अब मुकाबला करके देखूं तो ये बात कितनी सच्ची लगती है। गुसियान दामाद बनने को तैयार है, जबकि वो तथाकथित पुराने परिचित किन परिवार के व्यवसाय हड़पने की साजिश रच रहे हैं। बुजुर्ग माताजी, इस बार चुपचाप बचाव करने वाला और अहम सबूत देकर उन हमलावरों को पीछे हटाने वाला गु परिवार का फंड है।
गु। बुजुर्ग माताजी, बेटी माननीय गुकांगहाई जी और श्री गुसियान आए हैं। कह रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर बुला लो उन्हें। भाभी, बहुत समय बाद मिल रहा हूं। मैं माफी मांगने आया हूं। उस साल के बाद मैं फायदे के चक्कर में अंधा हो गया था। किन भाई के गुजरने के बाद हर दिन पछतावे में गुजरता है। मैं किन भाई के विश्वास के लायक नहीं रहा और तो और हमारी उस साल की दोस्ती के भी काबिल नहीं रहा। ये पछतावा दशकों से मेरे सीने पर पत्थर बना हुआ है। सियान और फांगाओं की बात सुनकर ही मैं इतनी हिम्मत जुटा पाया हूं आपके सामने आने की। ये माफ कीजिएगा। मैं बहुत देर से कह रहा हूं। सियान ने कहा है वो खुद किन परिवार में दामाद बनना चाहता है। सच कहूं, मेरा भी दिल थोड़ा भारी है, लेकिन हम गु परिवार पर किन परिवार का कर्ज है और इन दोनों बच्चों का भी एक पूरा सुख। इसलिए मैंने उसका साथ देने का फैसला किया है। सियान ने जो वादा किया है उसके अलावा 15% गु कंपनी की हिस्सेदारी शगुन के तौर पर मैं बूढ़ा आदमी अपनी जेब से 15% हिस्सेदारी और निकालूंगा। बहु फांगाओं को दूंगा। हमारे गु परिवार की देर से आई माफी और दुआओं के तौर पर। ये 30% गु कंपनी की हिस्सेदारी लगभग गु कंपनी पर काबू छोड़ने जैसा है। हमारे किन परिवार में अब सिर्फ फांगाओं की बची है। एकलौती संतान और वो भी इतनी बेफिक्र है। जब मेरा समय पूरा हो जाएगा, गु परिवार अगर मेरी फांगाओं की रक्षा कर सके तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी भरपाई होगी। आप सहमत हैं? आओ। अच्छा, बहुत अच्छा। दादी माँ ने मंजूरी दे दी। तुम दोनों अच्छे से रहना। टेढ़ा हो गया। बहन तुम सीधा करो। मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे। पापा जल्दी आओ। आ रहा हूं। पापा तुम्हारी मदद करेगा। लग गया। आओ हम सब मिलकर एक फोटो खींचें। मम्मी जल्दी आओ। मम्मी आ गई। नया साल मुबारक। दादी माँ को नमस्ते करो। दादी माँ आपको नया साल मुबारक। सब कुछ अच्छा हो। अच्छा बच्चे, लालची। तुम भी दादी माँ को नमस्ते करो। दादी माँ आपकी उम्र लंबी हो, खुशियाँ बनी रहें। अच्छा मेरे प्यारे, नया साल है, खेलो। मुझे भी चाहिए। यह तुम्हारे लिए। मूर्ख बच्चे।